कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यानी कि एक कर्व हमको दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड दो लाइन के इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया है इन दोनों पार्ट का वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो ये कर्व क्या है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अगर मान लेते हैं हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसा टेबल प्रिपेयर करते थे पहले, तो टेबल बना दिया हमने एक्स वाई। अगर x की जगह पे हम 0 लेंगे तो y की जगह पे भी क्या आएगा 0। यानी एक पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं मिलेगा ओरिजिन में से पास होता हुआ। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0 0। अगर हम x की जगह पे 1 लेते हैं तो y हमको मिलेगा प्लस और माइनस 1। अगर हम x की जगह पे 4 लेते हैं तो y हमको मिलेगा प्लस और माइनस 2। यानी कि ग्राफ हमारा जाएगा अपर साइड एंड लोअर साइड ऐसा। तो ग्राफ हमको मिलेगा कुछ इस तरह से। तो ये जो कर्व था वो मिला हमको y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के लिए। एक्स एक्सिस पे हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, लाइन दी हुई है 1। यानी 1 यहाँ पे आएगा मान लेते हैं एंड 4 कहीं पे आएगा यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट में से पासिंग थ्रू द लाइन, यानी फर्स्ट में से लाइन पास होती हुई दो ड्रॉ कर दी हमने और सेकंड में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गई हमारी एक्स इज इक्वल टू 1, ये हो गई एक्स इज इक्वल टू 4। यानी कि सिर्फ इस पार्ट का हमको एरिया फाइंड करना है। तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 1 से लेके 4 तक। सिंपल है, लिमिट हमारी हो जाएगी देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। लिमिट हो गई 1 से लेके 4 तक। एक्स एक्सिस पे लिमिट है तो यहाँ पे इक्वेशन में हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को। यानी यहाँ पे आएगा हमारा y dx। चलिए इस वाले इक्वेशन में हम y को सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स। यानी यहाँ पे आएगा रूट एक्स। चलिए y की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं रूट एक्स। यानी इंटीग्रेशन 1 to 4 y की जगह पे आ जाएगा रूट एक्स dx। रूट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to 4 x रेज टू 1 बाय 2 dx। x रेज टू 1 बाय 2 dx का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2। यानी कि 3 यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे। लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 4 तक। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2/3 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया हमने। x रेज टू 3 बाय 2 लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 4 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं 2/3। सबसे पहले 4 यानी 4 रेज टू 3 बाय 2 माइनस 1 रेज टू 3 बाय 2। सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं 2/3 वैसे का वैसा ही। 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज टू 2 इंटू 3/2। 2 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। माइनस 1 की भी पावर कोई भी हो क्या होती है 1। यानी कि मिल गया 2/3। 2 रेज टू 3 यानी कि 8। यानी 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। 7 इंटू 2 यानी कि 14/2। यानी कि एरिया हमको इस पार्ट का एरिया क्या मिल गया 14/3
3। ये हो गया हमारा एरिया फॉर द गिवन क्वेश्चन जो हमको फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला गया